खुद को शहंशाही समझो। मेरी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत है। मैं तुम्हें एक बहुत ही अहम काम पर भेजना चाहता हूं। आओ। यह है मेरी बेटी शाहबानो, मेरी छोटी बेटी। इससे मैंने वादा किया था कि ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी करूंगा जो हमारे लोगों में दोस्ती का जज्बा कायम कर सके, उनमें इंसानी जज्बात मुकम्मल हो सके। और मुझे यकीन है कि ऐसा जरूर होगा और तुम्हें इस काम को अंजाम देना है। ये मेरे लिए फख्र की बात है आलम पना। आज तक किसी ने मेरी बेटी से उसकी पाकीज़गी के बारे में बात करने की हिमाकत नहीं की है, लेकिन न तुम्हें सिर्फ बात करना है बल्कि उसको परेशानियों से निजात भी दिलाना है। माफी चाहूंगा। इसे अमल में लाने से पहले मैं खुद पर यकीन कर लेना चाहता हूं कि मैं आपकी बादशाहियत के काबिल हूं या नहीं। आलम पना। आपने कहा कि ये आपकी बेटी थी? वो थी और वो मेरी बेटी की तरह है। मैंने इसे जंग की बर्बादी में पाया था, शहीदों के उस शहर में जिसे बरसों पहले दफन कर दिया गया था। वो बहुत हसीन और खूबसूरत थी, इसलिए गोद लेने का फैसला किया। तो बेटी शाहबानो, इस आदमी को अपने कुंवारे होने का यकीन दिला। इनके स्पर्श का एहसास कहता है ये कुंवारी हैं। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं यहां से चलता हूं। मेरी बेटी का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथों में है। मैं आपको बता दूं, ये सफर 3 दिन और रात तक चलता रहा और हर रात हमें आराम करने के लिए रुकना पड़ता था। इस सफर के दौरान हर रात मुझे अपने जज्बात पर काबू करना पड़ता था, और कोई होता तो उत्तेजना के बहाव में पूरी तरह आखिरकार 3 दिन और रात के मशक्कत भरे सफर के बाद हम किबलान आइकोन के कैमरो शहर पहुंचे, जहां हमें कस्टम वालों के बिल का भुगतान भी करना पड़ा। जी राजकुमारी। तुम यहीं पे रुको, रुको ना।
आखिर आप अपनी शादी पर तवज्जो क्यों नहीं देती? तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी है, मेरी चाहत की बिल्कुल परवाह नहीं। आप अच्छी तरह जानती हैं प्रिंसेस, मेरे दिल में ऐसी कोई चाहत नहीं। मैं सिर्फ आपके इलाज के लिए आया हूँ। आपकी इज्जत का ख्याल रखना है और अपना सर कलम होने से बचाना है। ठीक है, मैं तुमसे इस बारे में बात करना चाहती हूँ। ये बहुत जरूरी है। शायद तुम तौहीन महसूस करो, लेकिन मैं इस बात का खुलासा करना चाहती हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं करूंगा। मुझे डर है, क्योंकि मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। लेकिन किस लिए? पूरे सफर के दौरान हर किसी ने मुझे अनदेखा किया। किसने ऐसा करने की हिम्मत की? कैप्टन और गार्ड्स ने मुझे रुस्वा किया। टॉनी कियर, उसने भी हमला किया। यानी वो विलेन निकला। और उसके बाद सिपाहियों ने, उनमें से तकरीबन 20 ने। हाँ, साथ ही बावर्ची ने, मजदूरों ने, गार्ड ने और... बस करो, तुमने झूठ क्यों बोला? मुझसे पहले कमांडो ने तुम्हारे साथ रंगरेलियां मनाई। मुझे तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए था। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बहुत खूब। दरअसल तुम्हारे अंदर जज्बात गलत वक्त पर जाग उठे, जिसे काबू में करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। शायद मैंने तुम्हारी इज्जत और अपना सर बचाए रखने का रास्ता पा लिया है। कोई जादू है? मेरी खोई हुई आबरू को दोबारा हासिल करना नामुमकिन है। ये कोई जादू नहीं है प्रिंसेस, ये साइंस है। पिंच ऑफ सॉल्ट, रॉक एलम, ओकेबेल, पिंच ऑफ एसेंस ऑफ सीसेम, बहुत शक्तिशाली ऊर्जा वाला जो ऐसी समस्याओं का हल करता है। मेरा मतलब आप समझ गई होंगी। हाँ, मेरा मतलब ये हर गम को भुला देने वाली दवा है। अब ये मरहम मैं आपको लगाऊंगा, जिससे आप अपने दुखों से निजात पा लेंगी। आलमपना व्यापारी मार्कोपोलो तशरीफ लाए हैं। उसे बुलाओ, उससे मिलकर मुझे खुशी होगी। सिर्फ आप होंगे छूने वाले, सिर्फ आप होंगे। आप इसके कुंवारेपन का एहसास इसकी महक से कर सकते हैं आलमपना। मुझे अपने कुंवारे बदन की महक का एहसास कराओ मलिका। मैं किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकती। और कुंवारेपन में रखा ही क्या है? कुंवारेपन में कुंवारापन बादशाहों की जायदाद है शहजादी। तुमने सही फरमाया मेरे दोस्त। आओ, वक्त हो गया है इस कली को मसलने का। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। अपने हाथ नीचे करो, मैं आलमपना का मेहमान हूं। अभी तक नहीं बच्चे, अभी तो तुम सिर्फ गुलाम हो। पहले मुझे जाकर देखने दो। तुमने मुझसे झूठ बोला व्यापारी। आपकी दुल्हन पाकीजा नहीं आलमपना। वो दिल की बहुत अच्छी है, ये कंछुई कली की तरह है। वो उसे तो बेइज्जत महल में जगह देनी चाहिए, ये गुड़िया की तरह सजा कर। तब तो आपको खुश होना चाहिए आलमपना। खुश होना चाहिए, लेकिन ये खूबसूरत औरत होने का क्या फायदा जिसे मैं छू नहीं सकता। इसका सर काट दूं आलमपना? नहीं, अभी नहीं। मैं उसे बाद में हासिल करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद इसके नसीब का फैसला करेंगे। इस बीच मुझे कुछ बातें जाननी है।
क्या हुआ? तुम्हारा मरहम काफी अच्छा काम कर रहा है, इससे मुझे खुशी मिल रही है, लेकिन ये हमेशा बचाए नहीं रख सकता। तुम मुझे ठीक कर दो। अगर तुम मुझे ठीक नहीं कर सके तो मेरे पिताजी तुम्हारा सर कर्म कर देंगे, मैं जानती हूँ। तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा। मेरा यकीन करो राजकुमारी, इससे पहले कि कुबेर इस राज को जानने की कोशिश करें, मैं तुम्हारे लिए, हमें जल्दी कुछ करना होगा। देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। शराब की एक बूंद, जैस्मिन ऑयल, ए पिंच ऑफ सेना, हारा, पॉपी, इतना काफी है। काफी है कुबेर को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए। उसने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए तुम्हें बराबर इज्जत मिलनी चाहिए व्यापारी। जो मांगोगे मैं तुम्हें नवाजूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं मैं खुश रह सकूं। और तुम्हें उसे मुझे वापस देना होगा। ठीक है व्यापारी, 2 पाउंड सोने के सिक्के, घोड़े, नौकर, चाकर, और क्या चाहिए? आप महान है आलमपना, आपने मेरे दिल को जीत लिया। मैं आपके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लेकर आया हूं। तुम बहुत दिलदार हो। अब मैं अहम बात पर आता हूं। मेरी मर्दानगी दिन ब दिन और भी निखरती जाएगी, ऐसा मेरा यकीन है। मेरे ख्याल से मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ गए होंगे। खैर जो भी हो मैं कर लूंगा। जब मुझे कुबेर महल से भेजा गया, मुझे ढेर सारी खुशियां दी गई। मैं आपको बता दूं कि इस देश की वेश्याओं को सिंग सॉन्ग कहा जाता है। इसका मतलब है सिंगर, क्योंकि यहां की वेश्याएं आने वाले मेहमान के साथ सोने से पहले उनका गीत नृत्य से मनोरंजन करती थी।
मेरे लिए गाओ, अपने मधुर गीतों की लय से मुझ पर छा जाओ। तुम क्या कहती हो? क्या तुमने आवाज खो दी या तुम गूंगी हो? अगर ऐसा है तो तुम अपने हीरो को कैसे खुश कर सकोगी? या तुम कोई साज ही बजाओ, तो सीटी बजाओ। मुझे बताओ, मुझे इस तरह नाउम्मीद मत करो, मुझे अपना राज बताओ। इस जमी में बहुत से अचरज हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। अब मैं तुम्हें यहाँ की विधवाओं के बारे में बताता हूं, जिन्हें शादी के नाम पर किस तरह इस्तेमाल किया गया। वादा करो कि तुम अपने हम सफर के साथ ईमानदार और वफादार रहोगे। कबूल है। और तुम गम और खुशी में तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना और एक दूसरे को रूहानी मोहब्बत पहुंचाते रहना। हमें कबूल है, हम ऐसा ही करेंगे। हम अपने पुरखों की कसम खाते हैं। दुल्हा तो बेकार है। और अगर दुल्हा शादी के पहले दिन ही मर जाता है तो हमारा रिवाज है कि दुल्हन उसकी मां के साथ सारे वादे निभाती है और पूरी तरह वफादार रहती है, जैसे कि उसका शौहर जिंदा है, मरा नहीं। लगता है बाहर कोई है। इस वक्त भला कौन हो सकता है? कभी कभी जिंदगी दूभर हो जाती है जवान दुल्हन के लिए। मुझे तुम्हारे दर्द का पूरा पूरा एहसास है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा के लिए उनकी हो चुकी हूँ। ये वाहियात बातें हैं जो बक रही हो। मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अंदर आओ, कोई देख न ले वरना मेरी इज्जत चली जाएगी। तुम बेपनाह खूबसूरत हो। तुम संकोच मत करो, जैसा चाहो वैसे पेश आ सकते हो। मोहतरमा जरा इसे देखो, ये जड़ी बूटी हमारे मुल्क की बनी हुई है। इसकी ताकत से तुम्हें जवानी के हसीन पल वापस मिल सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? किसी जवान की ऊर्जा की चंद बूंदें इसमें डालना ही काफी है, ठीक इसी जगह, और फिर करिश्मे से ये अपने आप ताकतवर हो जाएगा। जरा इंतजार करो मोहतरमा। पहले तुम और तुम्हारी आया दोनों दिल से दुआ करो, जिससे तुम्हारी काम भावना को शक्ति मिलेगी, उसमें जज्बात पैदा होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं इस बात को सच में साबित करूंगा। मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन बदले में तुम क्या लोगे? तुम्हारी खुशी, यही मेरा इनाम है। बेफिक्र रहो। दोनों लोग जाकर वैसा करो और दुआ करो जिससे खुदा तुम्हारे दुख दूर करेगा। जाओ, ठीक है? चलो चलते हैं और पुरखों से दुआ करते हैं। हे परवरदिगार,
आपसे तहे दिल से दुआ करते हैं। अपनी रोशनी से हमारी जिंदगी रोशन करो। हमारी हर तमन्ना पूरी करो। आखिर इस पुतले को मैं कहां पर रखूं? ये जल्दी चलो यहाँ से, मैं जादुई करिश्मा देखने को बेताब हूँ। इसे होने में कितना वक्त लगेगा? उसने ये तो नहीं बताया। क्या कोई और तरीका है जिससे ये जादुई करिश्मा जल्द असर करे? तुम जाकर दुआ करो, मैं ये सब कर लूंगी। मैं उन औरतों के साथ और कुछ नहीं कर सका था। वो मुझे लेकर बाहर चली गई थी। इससे पहले कि वो मुझे अपने बस में करती, मैं वहां से चला आया था। उसके बाद ही कुबले खान मुझे लेकर कैमलो के इस महल में आया। मार को बोलो कि ख्वाब का खात्मा हो गया राजकुमारी। और जरा करीब आओ ना। जिस रात से तुमने मुझे अपना बनाया है, मैं जी नहीं पा रही हूँ। तो क्या खान साहब आपका ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हैं राजकुमारी? वो हमेशा मसरूफ ही रहा करते हैं, वो किसी चीज को समय ही नहीं दे पाते। आ जाओ ना। मलका आजम, कोई हमें इस तरह देख न ले। तुम मौत से डरते हो क्या? आप जानती हैं आपकी वजह से मेरा सर कटते कटते बचा है। फिर वही गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। तो फिर मेरी तमन्ना पूरी कर दो। मेरे अरमानों को जितना पूरा करना चाहते हो उतना। तुम्हें अभी चाहिए? हाँ। ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार। पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, यह नहीं खा सकता। यह जहर की तरह है। शायद आप इसे बेहतर महसूस करें आलमपना। बस करो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इसे यहां से लेकर दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरा पेट। आलमपना ये मेरा है। पर्दे से तुम यहां पर? हमने अपने आदमियों को तुम्हारी मौत का हुक्म दिया है। ए औरत, अपने कपड़ों की हिफाजत करना सीखो। ना माकूल कहीं की। मुझे और दिमागी ताकत चाहिए। गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है आलमपना। तुम्हारा तरीका काबिल तारीफ है। मैं बीमारी का शिकार हूं। हकीमों की दवा रोज रोज खा खा कर परेशान हो गया हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास कोई बेहतरीन इलाज होगा। मुझे आसान और बेहतरीन इलाज की सख्त जरूरत है। जहां तक मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं, मुझे अभी चाहिए, वरना मेरी समझ में आ गया है।
आपका इलाज करने का एक दूसरा आसान तरीका मेरी जेहन में आ गया है, उसे ही अपनाना होगा। ठीक है। ये लीजिए आलमपना, सब कुछ तैयार है। ये आखिर क्या भला है? बताओ। ये नई दवा है आलमपना, जितना इसे पीस सकता था पीस दिया है, अब ये बेहद महीन हो गया है, आपको पसंद आएगा। इसका जायका ठीक नहीं है। ये कुदरती जायका है, ये तो हमेशा ही ऐसा ही रहेगा। हसीनाओं आ जाओ, इससे तारीफ करेंगे। जिस तरह इन हसीनाओं ने हुस्न के हरम से यहाँ आकर अपना नजराना पेश किया है, उससे आप जरूर खुश हुए होंगे। तुमने वाकई सही फरमाया, हम खुश हुए। वाकई इलाज का क्या शानदार तरीका है, बहुत खुश हुए। तुम्हें इनाम मिलेगा। शुक्रिया आलमपना, ये मेरी किस्मत है। तुमने हमें खुश कर दिया, इसलिए हम तुम्हें इनाम देंगे, बेशुमार इनाम देंगे। तुम्हारे इलाज से हमारी बीमारी दूर हो गई। हमारी रगों में जितनी भी परेशानियां थी, सबके सब दूर हो गई। आपने सही फरमाया, ख्वाहिशें इंसान को मर्द बनाती हैं, बिना मर्दानगी के कोई मर्द मर्द नहीं होता। वाकई परदेसी, ये बात तुमने पते की है। जी वो आपने फिर से सही फरमाया। तुम हमेशा सही बात कहते हो। हमारे मुल्क में खूबसूरती खुदा की देन है कि अगर तुमसे तुम्हारी दौलत ले ली जाए तो जिंदगी चली जाएगी। परदेसी, क्या तुम इस बात को नहीं मानते? बेशक मानता हूँ आलमपना। गुस्ताखी माफ हो आलमपना, दस्तगीर आपका हुक्म का इंतजार कर रहा है। उस दस्तगीर से कहो वो कुछ देर और इंतजार करे। तुम कुछ बचाव में कहना चाहते हो? मेरा कोई कसूर नहीं आलमपना, क्योंकि मेरी मौत से नई ईंट तो नहीं बन जाएगी, बल्कि और ज्यादा ईंट बर्बाद हो जाएगी आलमपना। बेवकूफी थी या अनजाने में तुम्हारी गलती थी? मुझ पर रहम खाइए आलमपना, मेरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे आलमपना। आलमपना आप मुझ पर रहम खाइए आलमपना, मैं इसके ले जाओ इसे। आलमपना आलमपना रहम खाइए मुझ पर। आलमपना, मैं आपसे उनकी रिहाई की भीख मांगती हूँ। मेरे परिवार बर्बाद हो जाएंगे आलमपना। आलमपना आप मुझ पर रहम खाइए। इंसान के लिए रहम की भीख? मैं उनकी बीवी हूँ, हमारे बच्चे हैं, हमें पैसे चाहिए, हमें खाना चाहिए। मैं उनकी बीवी हूँ, वही हमारा सहारा है, वही हमारे। हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे, हमें वक्त दो। तो फिर उस कानून का क्यों ना अमल किया जाए जिसके मुताबिक मियाँ के गुनाह की सजा बीवी को दी जा सकती है। हमें कोई ना कोई फैसला करना होगा। हम इस वक्त कश्मकश में हैं कि क्या फैसला सुनाए। हाँ, मुझे पसंद है। मेरा मतलब बेहतरीन फैसला है। वो हम ही है जिसने फैसला किया है परदेसी, क्योंकि हमें यह फैसला पसंद आया। गुलामों, इसे ले जाया जाए। कौन हो तुम? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
नाहक तुम डर रही हो खूबसूरत हसीना। मैं तुम्हें तुम्हारे गम से आजाद कराने के लिए आया हूं और यही मेरा पेशा भी है। इस ईंट के जरिए मैं तुम्हें उम्मीद की किरण दिखा सकता हूं। वो मालिक इस काम के लिए तुम्हें जरूर सिला देगा, पर तुम कुछ और भी कर सकते हो। जैसे क्या? मसलन मेरी तन्हाई को कम कर देना। इस कदर बेकाबू मत होइए, वो सब ठीक हो जाएगी। मेरे जहन को सुकून अपने आप नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए मुझे रूहानी सुकून की जरूरत होती है। तुमने सोच लिया? ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तुम इसको आजाद क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सर भी कट सकता है। तेरी मौत मुकर्रर है परदेसी। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है आलमपना। मैं तो सिर्फ अपनी सल्तनत की रस्म निभा रहा था। क्या? हमारे सल्तनत में मारने से पहले मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को पूछा जाता है और उसे पूरा किया जाता है, और मैं वही रस्म निभाने की कोशिश कर रहा था आलमपना। मेरा ज्यादा इसके सिवा और कुछ भी नहीं था। इनसे पूछ लीजिए आप आलमपना। हाँ, पूछ लीजिए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कानून को तोड़ा है और इसलिए तुम सजा के हकदार हो परदेसी। मेरा गुलाम सही फरमा रहा है, तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं, वो क्या है कि किसी भी इंसान से उसकी मौत से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश का तकाजा पूछना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि उसे पूछ लिया जाए। हमें जरा सोचने दो। अक्र ये भी इंसाफ की बात है। ठीक है, बात पते की है, मगर ये हमारी सल्तनत है, लिहाजा पहले हमें सोचना होगा। मैं फौरन अपने हुक्म की तामील देखना चाहता हूं और उसका असर देखना चाहता हूं, इंसानियत की खातिर। 4000 मील लंबी और 30 फुट ऊंची 2000 मीनार की दीवार और 1000 संतरी तैनात किए गए, जिसे बनने में 10 साल लगे। 1 लाख आदमी, 10 लाख टन सोना और 100 लाख ईंटें लगी हैं आलमपना। तुमने वाकई काबिल तारीफ काम किया है दस्तगीर। इस काम का सारा दारो मदार तुम पर ही जाता है। इसलिए मुझे अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत है। उनकी जगह मुझे सजा दे दीजिए आलम पन्हा, और आप उन्हें दूसरी इमारत बनाने का हुक्म दीजिए, और दूसरी इमारत उसी तरह आलीशान भी होगी और जल्द से जल्द भी बन जाएगी। दुनिया एक बार काम पर नाश करती है, हम एक बार किए काम पर नाश करते हैं। जिस्मानी ताकत रूहानी ताकत के बराबर नहीं हो सकती। यह सब कहना बेकार है। असली ताकत की कुंजी है रूहानियत। 30 महीने में भी ऐसा यहां पर हो पाना कतई नामुमकिन है जैसे यहां पर हो चुका है। तुम वाकई ऐसा मानते हो तो इस पर नजर डालो। देखो, गौर से इसे देखो, ये इंसान क्या कर सकता है। क्या सोचते हो, क्या तुम वो काम करने के लायक हो? यह काम उतना मुश्किल भी नहीं है, बल्कि जोश से भरा काम है। कोई भी यूरोपी या फिर मैं खुद इस काम को अंजाम दे सकता है। मैं कल तुम्हारे हुनर का इम्तिहान लूंगा। तुम्हें कल ही तिब्बत जाना होगा। तुम वहां पर 1 साल रहोगे।
ये सब तुम्हारे लिए है व्यापारी। आओ मेरे दोस्त आओ। ये सब तुम्हारे लिए है।
सुनो भाई, ये खाना तुम ही खा लो, मुझे तो भूख नहीं है। इन्होंने हर तरह की इम्तिहान दिया, बिना किसी दर्द के पास किया। इन्होंने 3 महीने तक कुछ भी नहीं खाया। आलमपना, मैंने इन्हें यही कुंवरेपन का इम्तिहान था। मैंने इन्हें हमेशा ध्यान करते ही पाया। मेरा मतलब, मैंने जैसा सोचा था वैसे नहीं, बल्कि अलग ही निकले। इन्हें हमेशा ध्यान करते ही देखा। ठीक है, तुम जाओ। परदेसी को अंदर आने दो। इस मुल्क की सल्तनत हमेशा आपके साथ रहेगी। तुम भले ही यूरोपियन हो, मगर हो तो इंसान ना। उन पहाड़ियों की गोश्त से एक सच्चाई तलाश लाया हूं। हो सकता है तुम्हें लगेगा कि मैंने जो कहा वो सही नहीं है, यकीन के काबिल नहीं है। सिर्फ एक यकीन 1000 अय्याशियों से ज्यादा कीमती है। किसी ने हम पर यकीन किया, यही काफी है। ठीक है, इतना काफी है। तुम वापस अपनी जगह जाओ। तुम्हारे करिश्मे वाकई काबिले तारीफ थे। हाँ, मैं कुछ पिछड़े इलाके जो हमारी सल्तनत के अंदर हैं, उन्हें आजाद करने वाला हूं और उन्हें जो कुछ तुमसे सीखा सिखाना चाहता हूं और अपने सुकून को पाना चाहता हूं, ताकि मेरे सुकून मिले। उस मालिक ने अपनी आंखें खोल दी हैं आलमपना। सही कहा। जब मैं वापस आऊं और तुम ऐसे ही मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मैं तुम्हें 100 ऊंट में सोना भर के इनाम में दूंगा जब तुम वापस जाओगे। 100 ऊंट सोने से ज्यादा कीमती मेरे लिए आपके अल्फाज हैं, जो किसी सूफी की तरह से निकल रहे हैं, दिल से निकल रहे हैं, आपके दिल से। सही कहा। हम तुम्हारे जज्बात समझते हैं। शुक्रिया। यह तुम्हारे पास महफूज रहेगी। कमीना, महीनों तक तन्हा पड़े रहो, शायद सालों तक, वो भी बिना किसी मर्द के। कितना बेकार काम है। और वो परदेसी किसी सूफी की तरह पेश आता है। आपने बुलाया मलका आजम? तुम हो, अब तुम अपना जलवा दिखाओ। माफ करिएगा मलका आजम, अगर मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा तो गलत है। आप अपने अरमान मुझसे पूरा करवाना चाहती थी। एक मिनट, क्या तुमने अपनी जिंदगी दूसरों की खुशी के लिए नहीं रखी? ओह, वो तो सिर्फ मासूम कामों के लिए, इस काम के लिए नहीं। क्या आपके शौहर की निगाहों में ये सही होगा? बोलिए। क्यों नहीं होगा? मेरी निगाहों में तो आज का दिन काफी खुशी का दिन है। हाँ, क्यों नहीं है क्या? नहीं नहीं मलका, आ जाओ। नहीं, मलका नहीं। कहाँ गया?
अलविदा, अलविदा परदेसी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, अलविदा परदेसी, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, अलविदा परदेसी, फिर मिलेंगे, हमसे मिलने आना, अलविदा परदेसी। अब मुझे चलने का एहसास हो रहा है। ये वाकई कितना अजीबोगरीब काम है, हथियारों के साथ चलना। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अब मुझे उस परदेसी का ख्याल है, वो कहाँ है? वो अपने मुल्क वापस चला गया। ओह, वो इंसान नहीं फरिश्ता है। वो हमें एक नया सबक देकर बिना हमसे कुछ लिए ही यहां से चला गया। वो वाकई इंसानियत की एक मिसाल है। वो मिसाल था, है ना? बेशक इंसानियत की मिसाल था। ये वाकई कितना अजीबोगरीब काम है। ओह, अब मुझे चलने का एहसास हो रहा है। ओह,